हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो जो हमने अपनी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों की जो श्रृंखला हम डेली लेके आते हैं, उसमें आज हम फिर से एक वीडियो और नए मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के साथ आए हैं। तो जो आपको ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो या क्या कहते हैं नॉर्मली एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट उन सभी में आते हैं। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला है कि राष्ट्रीय पासार संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पासार संस्थान कहाँ स्थित है गाइस? तो वो हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी होती है? तो वो होती है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। नेक्स्ट है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर है। तो जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर है? तो वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे नेक्स्ट है कि लिंगराज मंदिर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी पिंडे का अधिकतम भार कहाँ पाया जाता है। जो कोई भी पिंड होता है गाइस, तो उसका सबसे अधिकतम भार कहाँ होता है? तो उसका सबसे अधिकतम भार होता है ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है कि प्रशीतनी में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। जो प्रशीतन है गाइस, तो उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो उसमें फ्रेयॉन का गैस यूज की जाती है। कौन सी? फ्रेयॉन। नेक्स्ट है कि रक्त समूहों की खोज किसने की थी। जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं गाइस, ए बी ओ जो भी हैं, वो उनकी खोज किसने की थी गाइस? तो उनकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पनडुब्बी में किस यंत्र द्वारा समुद्री सतह पर वस्तु देख सकते हैं। जो हमारी पनडुब्बी होती है गाइस, जो समुद्र के बिल्कुल नीचे सतह पर चलती है, उसमें ऐसा कौन सा यंत्र होता है जिसकी वजह से हम समुद्र की सतह की वस्तुओं को देख पाते हैं गाइस? तो वो होता है पेरिस्कोप। कौन सा होता है? पेरिस्कोप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। नेक्स्ट है कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। जो कुनैन है गाइस, वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो वो सिनका से, सिनकोना से। और जो कुनैन है वो गाइस, वो मलेरिया की दवाई बनाने में उपयोग की जाती है। आगे है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है। जो बद्रीनाथ है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो वो बसा है अलकनंदा नदी के किनारे। कहाँ पर? अलकनंदा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कठपुतली कहाँ का प्रमुख नृत्य। तो कठपुतली कहाँ का प्रमुख नृत्य गाइस? तो वो है राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। नेक्स्ट है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। जो मदर टेरेसा थी उनका जन्म कहाँ का? तो वो कहाँ की रहने वाली थी गाइस? तो वो थी अल्बानिया की। कहाँ कर? अल्बानिया की। नेक्स्ट है कि बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में स्थित है। जो कुशीनगर है गाइस, वो कहाँ पाया जाता है? तो वो ये होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़। नेक्स्ट है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। जो पक्षियों का अध्ययन हम जिसमें करते हैं तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्थिनोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्थिनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहली रेल पटरी कब बिछाई गई थी। तो भारत में सबसे पहले रेल पटरी कब बिछाई गई थी गाइस? तो 1853 में। कब? 1853 में। और बम्बई से थाड़े तक की बिछाई गई थी। कहाँ से? बम्बई से थाड़े तक की। आगे बढ़। नेक्स्ट है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो नेफ्थलीन जो होता है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो उसका मुख्य स्रोत होता है तारकोल। क्या होता है? तारकोल। नेक्स्ट है कि भारत में काजू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो काजू सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं गाइस? तो वो होते हैं केरल में। और केरल को ही मसालों की नगरी कहा जाता है या मसालों की रानी। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होता है। जो सूर्य होता है वो अपनी पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो वो होता है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उत्पादित की जाती है गाइस? तो वो की जाती है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कार्बेट, यानी कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है। जो इंसुलिन होता है वो किस हार्मोन्स के कारण स्रावित होता है? तो वो होता है अग्नाशय की वजह से। किसी? अग्नाशय में। आगे बढ़ते हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। जो बॉक्साइट है गाइस, बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? तो वो है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है कि लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है। तो लेड में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो लेड में होता है कार्बन। क्या? कार्बन। शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है। जो शहर होता है गाइस, तो शहर का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो वो मेयर को कहते हैं। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है। तो यूरेनियम का उत्पादन कब होता है, कहाँ होता है? तो वो होता है कनाडा में। फिर है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य किसने लिखी थी गाइस? तो वो लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है कि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके
शासनकाल में हुआ था। तो तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था गाइस? तो वो सम्राट अशोक के शासनकाल में। आगे बढ़ते तो नेक्स्ट है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर किस बैंक द्वारा चलाया जाता है? तो बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा चलाया जाता है? तो वो चलाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गाइस अगर ये आपके क्विक रिवीजन की जो मैं सीरीज चला रही हूँ जिसमें डेली 5 से 6 मिनट की वीडियो में, तो गाइस जो हमने ये अपनी क्विक रिवीजन की सीरीज चलाई है जिसमें हम बहुत कम समय में यानी कि 5 मिनट में 30 क्वेश्चन डेली कंप्लीट करते हैं, 30+ क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो 5 मिनट में कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे 30 क्वेश्चन रिकॉल हो जाते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही न्यू वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।